बसंत पंचमी पर निबंध। माना जाता है कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसी दिन माँ सरस्वती ने अवतरित होकर समस्त प्रकृति को वाणी दी। साथ ही इस दिन को माँ सरस्वती और लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है। इसलिए इस दिन को विद्या, ज्ञान, कला, शिल्प और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए इस पर्व को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। माघ माह की शुक्ल पक्षमी तिथि को ही बसंत पंचमी कहा जाता है। इसे बसंत पंचमी कहने का आधार यह है कि इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। बसंत सभी ऋतुओं का राजा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे पतझड़ के बाद पेड़ पौधों पर नए पत्ते और सुंदर फूल आते हैं। प्रकृति के प्राकृतिक छटा बड़ी मनमोहक लगती है। बसंत पंचमी और बसंत ऋतु का महत्व अलग अलग माना जाता है। एक और जहाँ पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का आरंभ होता है, वहीं दूसरी ओर पंचमी के इस दिन को माँ शारदा सरस्वती के रहस्योद्घाटन का दिन मानते हैं। सरस्वती माता का आवाहन करके कलश स्थापन करते हैं और माँ शारदे की पूजा अर्चना की जाती है और पुस्तकों तथा वाद्य यंत्रों की पूजा भी की जाती है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हिंदू धर्म में माघ मास का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसी महीने की शुक्ल पंचमी तिथि को ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन माना जाता है और इस तिथि को ही बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार उत्तरी भारत, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में प्रमुखता से मनाया जाता है। इस तिथि को विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्रकट दिवस माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। बसंत के आगमन के कारण प्रकृति में चारों ओर नव जीवन का संचार हुआ सा लगता है। पेड़ पौधे पर हरे पत्ते, नए फल फूल विकसित होते हैं और संपूर्ण प्रकृति बड़ी मनमोहक दिखाई देती है। दोस्तों, पोस्ट पसंद आती है तो कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।